डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन, मोड, मीडियन और पार्शियल वैल्यूज के बारे में पढ़ा है। आज मैं एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जिसमें इन सभी का उपयोग होगा। मीन भी ज्ञात करेंगे, मीडियन भी ज्ञात करेंगे, मोड भी ज्ञात करेंगे और पार्शियल वैल्यूज भी ज्ञात करेंगे। कंसेप्चुअल दृष्टि से ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी कंसेप्ट हमारे इससे क्लियर हो पाएंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन और उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन और क्या हो सकता है। एक सॉल्यूशन जो हमें बुक्स में मिलता है और दूसरा जो बुक्स में नहीं है उसके द्वारा भी हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल showing the wages of distribution in a certain factory determine। एक फैक्ट्री के संबंध में हमको कुछ वेजेज के बारे में सूचना दी हुई है, उन संबंध आवर्तीय सूचना दी हुई है, उनके आधार पर हमें कुछ ज्ञात करना है। जो चीज़ ज्ञात करनी है वह मीन ज्ञात करना है, मीडियन ज्ञात करना है, मॉडल ज्ञात करना है। वेजेज लिमिट्स फॉर मिडिल 50% ऑफ वेज अर्नर्स। फिफ्थ पॉइंट ज्ञात करना, द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु अर्न बिटवीन 75 to 125। सिक्स्थ पॉइंट कैलकुलेट करना है, द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु अर्न मोर देन 150 पर वीक। सेवन्थ पॉइंट ज्ञात करना है, द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु अर्न लेस देन 100 पर वीक। हमको टेबल दी हुई है वेजेज, वीकली वेजेज और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। वीकली वेजेज दिए हुए 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 80 और लास्ट में 180 to 200। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए 20 से 40 के लिए 8, 40 से 60 के लिए 12, 60 से 80 के लिए 20, 80 से 100 के लिए 30, 100 से 120 40, 120 से 140 35, 140 से 160 18, 160 से 180 7 और 180 से 205, टोटल 175। इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो हमको तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, चौथा पॉइंट दिया हुआ है, वेजेज लिमिट्स फॉर द मिडिल 50%। इसका मतलब है हमें 2/4 Q3 और Q1 ज्ञात करने हैं और उनका अंतर जो होगा वो मिडिल 50% होगा। फिर सूचना दी हुई है 175 से 125 के बीच में जो मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं उनकी संख्या। ये ज्ञात करने के लिए हमें 75 ये कौन से वर्ग में आएंगे उसके आधार पर हमारा शतमक का वर्ग निर्धारित होगा। 125 कौन से वर्ग में आएंगे उसके आधार पर हमारा शतमक निर्धारित होगा। यानी शतमक का प्रयोग करते हुए वो संख्या हम लोग ज्ञात कर लेंगे। और इसके एक अल्टरनेट तरीका और है, वो भी मैं क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे उस समय आपको बताने वाला हूँ। इसी तरह 150 रुपये से ज़्यादा मजदूरी प्राप्त करने वाले मजदूरों की प्रतिशत पूछा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। शतमक के आधार पर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 150 कौन से वर्ग में आएगा उसके आधार पर हम 150 के लिए संख्या ज्ञात करेंगे। और लास्ट में हमको पूछा है कि 100 रुपये से कम मजदूरी, हमको दिया हुआ है 100 रुपये तक की मजदूरी प्राप्त करने वाली संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा वाले लोगों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, उससे कम वाले हम कैलकुलेट कर लेंगे।
तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं जिसके आधार पर मीन, मोड, मीडियन और शतमक हम ज्ञात कर सकें। क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतर समान है तो पदविचलन नीति का प्रयोग कर सकेंगे माध्य ज्ञात करने के लिए। मध्य क्या ज्ञात करने के लिए CF की ज़रूरत पड़ेगी। बहुलक वर्ग लगभग तय है, हमारा जो सबसे बड़ी संख्या है वो लगभग मध्य में स्थित है, इसलिए निरीक्षण वर्ग से बहुलक वर्ग निश्चित हो जाएगा। तो हमें विश्लेषण तालिका बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं जिसके आधार पर मीन, मोड, मीडियन और पार्शियल वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो पहला कॉलम होगा हमारा जो हमें क्लास दी हुई है वेजेज की, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। दूसरा कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का होगा जो हमको क्वेश्चन में दी हुई हैं 8, 12, 20, 30, 40, 35, 18, 7 और लास्ट में 5। मीन ज्ञात करने के लिए हमें मिड वैल्यू को ज्ञात करने की जरूरत पड़ेगी। तो मिड वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं हम। 20 से 40 की मिड वैल्यू, 20 और 40 को जोड़कर 2 का भाग देंगे। यही काम सभी वर्गों के लिए करना है हमें। तो 20 से 40 की मिड वैल्यू 30, 40 से 60 की 50, 60 से 80 की 70, 80 से 100 की 90, 100 से 120, 110, 120 से 140, 130 होगी, 140 से 160 की 150 होगी, 160 से 180 की 170 होगी, 180 से 200 के लिए मिड वैल्यू 190 होगी। फिर हम डेविएशन ज्ञात कर लेते हैं x माइनस ए। x में से a संख्या मान लीजिए कोई भी लगभग 20 की संख्या, हमने 110 मान ली है, a बराबर 110। x माइनस ए, x 30 है, 30 में 110 कम करेंगे -80 बचेंगे, 50 में 110 का कम करेंगे 60 बचेंगे, 70 में 110 कम करेंगे -40 बचेंगे, 90 में -110 110 कम करेंगे -20 बचेंगे, 110 में 110 कम करेंगे 0 बचेगा, 130 में 110 कम करेंगे 20 होंगे, 150 में 110 कम करेंगे 40 बचेंगे, 170 में 110 कम करेंगे 60 बचेंगे और लास्ट में 190 में 110 कम करेंगे 80 बचेंगे। क्योंकि वर्ग अंतर समान है इसलिए पद विचलन नीति का प्रयोग कर सकते हैं। इस विचलन को डिवाइड कर दीजिएगा i से। i यहाँ पर 20 है, 20 से डिवाइड कर देंगे तो 80 को डिवाइड करेंगे 40 से, 20 से तो -4 बचेंगे, -8 को डिवाइड करेंगे तो -3 बचेंगे, -40 को i से डिवाइड करेंगे -2, -20 को डिवाइड करेंगे -1, 0, 20 को डिवाइड करेंगे +1, 40 को डिवाइड करेंगे +2, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे +3, 80 को 20 से डिवाइड करेंगे +4। इस स्टेप डेविएशन में जो वैल्यू आई है इसको मल्टीप्लाई करना फ्रीक्वेंसी से f/dx। -4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -32, 12 को -3 से 36 -20 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -40, 30 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -30, 40 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। मीडियन ज्ञात करने के लिए हमको CF की ज़रूरत पड़ेगी। CF ज्ञात कर लेते हैं। 8 + 12 20 + 20 40 + 30 70 + 40 110 + 35 145 + 18 163 + 7 170 और लास्ट में इसमें 5 और जोड़ने पर 175। लास्ट जो CF है वो हमारी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी जो क्वेश्चन में 175 दिए हुए हैं, यहाँ भी 175 यानी हमारी CF का टोटल सही है। अब मीडियन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेगा पद विचलन नीति का x बार a + समीशन f/dx/n × i। a बराबर 110 माना है, वैल्यूज पुटअप कर देंगे। समीशन f/dx माइनस के 26 आए हैं, i 20 है, n बराबर 175, 110 26 को 20 से गुणा करेंगे -26 को 20 से 520, इसको 175 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 2.97 आएंगे।
110 में 2.97 कम कर दीजिएगा, 107.3 यह आंसर होगा मीन का। मीडियन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वर्ग ज्ञात करेंगे, मीडियन क्लास। इसके लिए सूत्र काम लेंगे साइज ऑफ n/2। n 175 है, 2 से डिवाइड करेंगे 87.5। 87.5 यह हमको क्वेश्चन में जो वर्ग दिया हुआ है उसमें मिलेगा 100 से 120। 87.5 CF में देखिएगा, 110 में 110 के सामने वर्ग दिया हुआ है 100 से 120। आरोही क्रम है, फॉर्मूला लिखेंगे L1 + I/F(m-c). वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा, L1 100 + I20, फ्रीक्वेंसी 40, m जो हमने ऊपर निकाला है 87.5 - 17। 100 + 20 × 17.5/40। सोल्व करने पर 100 में 8.75 जोड़ दीजिएगा, 108.75 ये हमारा आंसर हो गया मीडियन का। मध्य का और माध्य दोनों ज्ञात कर लिए। अब बहुलक, तो निरीक्षण विधि से बहुलक ज्ञात कीजिएगा। निरीक्षण विधि से जो बहुलक ज्ञात करेंगे हम, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है हमको 40, जिसके सामने वर्ग दिया 100 से 120। इससे पहले दोनों फ्रीक्वेंसी छोटी हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा बहुलक वर्ग है। तो 100 से 120 ये बहुलक वर्ग होगा। इसमें फॉर्मूला लिखिएगा, बहुलक Z = L1 + Δ1 Δ1 + Δ2 × I। L1 यहाँ पर 100 है, Δ1 40 - 30 अपॉन 40 - 30 + 40 - 35 × I 20। सोल्व करने पर 100 + 10 × 20/10 + 5, 100 + 13.34, 113.34 ये आंसर होगा बहुलक का। फिर हमका मिडिल 50% पूछा है। मिडिल 50% के लिए दोनों चतुर्थक ज्ञात करेंगे, पहला चतुर्थक और तीसरा चतुर्थक। पहला चतुर्थक ज्ञात करने के लिए वर्ग ज्ञात करेंगे n/4 से। n 175/4 43.75। इसको CF में देखिएगा, 43.75 के लिए वर्ग मिलेगा। 47.5 को पहले CF में देखिएगा, उसके सामने वर्ग दिया हुआ है हमको 80 से 100। जो 70 की फ्रीक्वेंसी है CF, उसके सामने वर्ग है 80 से 100। फॉर्मूला होगा हमारा L1 + I/F Q1 - C। L1 80, I20, फ्रीक्वेंसी 30, Q1 43.75 - 40। इसको सोल्व करेंगे हम तो हमको 20 × 3.75/30, 80 + 2.50, 82.50 ये पहला चतुर्थक होगा। तीसरा चतुर्थक ज्ञात करने के लिए 3n/4, 3n/4 175 को 3 से गुणा कीजिएगा, 4 से डिवाइड करेगा तो 131.25। संचय आवर्ती में देखिएगा 131 145 में मिलेगा। इसके सामने वर्ग दिया हुआ है हमको 120 से 140, तो हमारा वर्ग हो गया 120 से 140। फॉर्मूला लिखिएगा L1 + I/F Q3 - C। वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा, 120 + 20/35, 131.25 - 110। सोल्व करेंगे तो 120 10 × 21.25/35, 120 + 12.14 यानी 132.14। दोनों चतुर्थों का अंतर ज्ञात कीजिएगा, Q3 - Q1 तो 132.14 - 82.50, 49.64 ये मिडिल 50% हो गया हमारा। पाँचवें पॉइंट हमसे पूछा है 75% से कम, 75 से 125 रुपये के बीच पाने वाले मजदूरों का साप्ताहिक वेतन है, उनकी संख्या कितनी है। अब देखिए कि हम शतमक का प्रयोग करेंगे। शतमक का वर्ग हम निर्धारित कर सकते हैं, जो आंसर पहले बता रखा है कि जो आंसर होगा वह हमेशा वर्ग में निश्चित होगा। तो 75 यह
इसका वर्ग होगा हमारा 60 से 80 और 125 का वर्ग होगा 120 से 140। अब हम जो शतमा का फॉर्मूला L1 + I/F P कौन से शतमा का ये पता नहीं है, -C/75, L1 60, I 20, फ्रीक्वेंसी 20, P को x मान लीजिएगा -C, तो जो हमारा वर्ग आया है 60 से 80 से पहले वाला वर्ग, उसकी CF आपको दी हुई है 20। इसको सोल्व कर देंगे हम तो देखिएगा 20 से 20 कम कर जाएगा, तो Px - 20 बराबर 75 और 60 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे हम, 75 - 60 और आगे सोल्व करेंगे तो Px बराबर 75 - 60 + 20, तो 15 + 20 35, Px 35, यानी 35 कर्मचारी ऐसे हैं जो 75 रुपये से कम प्राप्त करते हैं। ये संख्या हम जो 35 कर्मचारी हैं दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। यहाँ हम मानेंगे ये जो वर्ग दिया हुआ है इसमें जो आवृत्ति दी हुई है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 60 से 120 जो हमारा वर्ग है इसमें 20 फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी 20, यानी अंतर है 20, फ्रीक्वेंसी भी 20 है, यानी हर एक के लिए फ्रीक्वेंसी 20 है। 60 से 75 तक 15 की फ्रीक्वेंसी एक से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, 15 के लिए फ्रीक्वेंसी 15 आ जाएंगी, तो 60 तक फ्रीक्वेंसी है 20 और इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 15, 20 और 15 35, 35 ही हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है। तो जो तरीका हमको सही लगेगा उससे उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह 125 से कम पाने वाले मजदूर संख्या क्या करें, 125 ये 120 से 140 वर्ग मिलेगा। फॉर्मूला वही हमारा L1 + I/F Px - C, L1 120 + 20/35 Px - 110। इसको सोल्व कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी Px बराबर 110, Px - 110 8.75 प्लस 110, तो 110 और 8.7 जोड़ेंगे तो 118.75। ये 119 कर्मचारी, इस प्रकार 75 से 125 के बीच में 84/175 × 100 48% ये संख्या आ गई हमारी। फिर हमसे पूछा ऐसे मजदूरों का प्रतिशत जिनकी मजदूरी 150 रुपये प्रति सप्ताह से अधिक हो। 150 ये हमको 160 से 180 वाले वर्ग में मिलेंगे। सॉरी 140 से 160 वाले वर्ग में मिलेंगे 150। फॉर्मूला L1 + I/F Px - C, L1 140 + 20 फ्रीक्वेंसी 18 Px - C, इससे पहले वाला वर्ग की CF 145 बराबर 150, तो 20/80 Px - 140 150 - 140 सोल्व कर देंगे तब इसको, तो लास्ट में संख्या आ जाएगी हमारी 145 + 9, तो 154 कर्मचारी, 145 में 9 जोड़ देंगे तो 154 कर्मचारी। तो 150 से अधिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारी संख्या 21, 150 तक तो हमारी 154 है और टोटल हमको दी हुई है 175, तो इनका अंतर निकाल देंगे 121 कर्मचारी। हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन देखिएगा 150 वाला जो वर्ग हमारा 140 से 160, इसमें संख्या दी हुई 18 है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 140 से 150 ये आधा वर्ग हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी यानी 9, और आगे की फ्रीक्वेंसी दी हुई हमको 12 + 9 21, तो 21 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन 150 रुपये से ज़्यादा है। इनका प्रतिशत पूछा है हमें, तो प्रतिशत निकाल दीजिएगा 21/175 × 100 12%। ये 12% कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन 150 रुपये से अधिक है। और लास्ट में पूछा है 100 रुपये से कम मजदूर प्राप्त करने वालों संख्या। तो आप देखिएगा, आप क्वेश्चन देखिए 100
से 120 वाला वर्ग है, उससे पहले जितने वर्ग दिए हुए ये 100 से कम वाले हैं, इनकी फ्रीजिंग का टोटल लेगा 30 + 20 + 12 + 8, 12 8 20, 20 40 और 30 70। तो 70 कर्मचारी ऐसे हैं जो 100 रुपये से कम प्राप्त करते हैं। इनका प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 70/175 × 100, 40%, यानी 40% कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन 100 रुपये से कम है। तो आज के इस क्वेश्चन में हमने कई कंसेप्ट अपने क्लियर किए हैं, मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल्स, और यदि हमें शतमक की संख्या दी हुई है, पहले से कर्मचारी की संख्या दी हुई है, तो किस प्रकार वो संख्या ज्ञात करेंगे, ये मैंने आज आपको बताया है। आपको फिर भी कोई कठिनाई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।